हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हैकिंग विचार। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के और भी आगे हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि किस तरह से इंट्रोडक्शंस में हमने वेरिएबल्स को, डाटा टाइप्स को समझा था। बट आज हम देखेंगे कि उसके जो जावास्क्रिप्ट होता है उसको कैसे अप्लाई करेंगे और वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, और देखेंगे कि इसके जावास्क्रिप्ट के अंदर हम अपना पहला फर्स्ट प्रोग्राम यानी कि हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है, वीएस कोड पे आना है। यहाँ पे आपको फाइल बना लेनी है। जैसे मैं फर्स्ट प्रोग्राम बना रहा हूँ तो नॉर्मल वेरिएबल्स के बारे में बताएंगे, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली सेव करना है .html में। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं कि जावास्क्रिप्ट को तीन तरह के होते हैं, उनसे उनको कैसे यूज़ करना है, तो फर्स्ट होता है आपका जो इनलाइन होता है, उसको कैसे यूज़ करना है। इनलाइन में आपको क्या है, डायरेक्टली जो HTML है, HTML में आपको क्या है, फाइल बनानी है। ठीक है। और फाइल के बाद मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। स्क्रिप्ट लगाया, देन स्क्रिप्ट के बाद मैंने क्या बोला, यहाँ पे आप प्रिंट कर दो। तो सबसे पहले अगर मैं मेथड की बात करूं, अगर मुझे कुछ प्रिंट करना है इसमें, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा document.write। ओके। तो जैसे ही आप document.write लिखेंगे और यहाँ पर आपको लिखना है हेलो वर्ल्ड। ओके। तो मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दिया और इसको करेंगे हम रन। तो F5 से रन करके और यहाँ पे हमने कर दिया रन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है। और आप हेड टैग के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हो। चलो मैं यहाँ पे देखते हैं। तो डायरेक्टली देखो यहाँ पे सेम ही रिजल्ट आया है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आया है। तो ये होता है आपका जो क्लाइंट साइड होता है, क्लाइंट साइड में आपका जो डाटा होता है वो रन करता है। ठीक है, सर्वर में। और बॉडी में आपके है उसकी जो डॉक्यूमेंट है उनको हैंडल करते हैं वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। इसलिए हम क्या है, बॉडी टैग के जितने भी एलिमेंट है उनको जो वेरिएबल्स के थ्रू कॉल कराते हैं। ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि डायरेक्टली अगर हम यहाँ से हटाकर इसको एक्सटर्नल में कैसे यूज़ करना है। तो एक्सटर्नल के लिए आपको क्या है, एक न्यू फाइल बनानी पड़ेगी जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी ये स्क्रिप्ट है और यहाँ पे लिख देता हूँ जेस। तो मैं यहाँ पे है प्रोग्राम के नाम से बना सकता हूँ। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जेएस। तो यहाँ पे जेएस लिखना है और यहाँ पर आपको क्या है, हेड टैग के अंदर या फिर बॉडी टैग के बाद आपको उसको लगा देना है लिंक। तो मैं यहाँ पे लिंक लगाने के लिए स्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा, क्योंकि स्क्रिप्ट ही क्या होता है, इसको लिंक प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो यहाँ पे SRC, देन SRC के बाद आपको क्या है, सोर्स देना होता है। जैसे मैंने अभी बनाया था फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जेएस, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट। देखो यहाँ पे नाम आ जाएगा। आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई फाइल बनाओ, तो जब फाइल बनाओगे तो वो एक सेम फोल्डर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ को देखोगे, एब्सोल्यूट पाथ कौन सा होता है, जो पूरी एक लोकेशन मांगता है। ठीक है, अगर आप रिलेटिव पाथ की बात करोगे तो ये आपका रिलेटिव पाथ होता है, डायरेक्टली आप उस फाइल का नाम लिखते हो। ठीक है। चलो एक बार और मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ। इस फोल्डर के अंदर यानी कि क्या है, एक फोल्डर है मेरा जावास्क्रिप्ट। अब मैं इसके अंदर भी मैं स्क्रिप्ट नाम से फोल्डर बना दूंगा। तो मैंने देखिए यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है उसके नाम से फोल्डर बना दिया। अब क्या होगा, मैं इस स्क्रिप्ट को इसके अंदर रख देता हूँ। ओके। तो मैंने क्या कर दिया, मूव कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी स्क्रिप्ट्स हों वो मेरी एक फोल्डर के अंदर हो। ठीक है, इसलिए मैंने क्या है, उसको एक स्क्रिप्ट के अंदर लिखा। अब अगर स्क्रिप्ट को रन कराना होगा मुझे, तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा उस फोल्डर का नाम, देन उसके बाद स्लैश लगा के उस जो फाइल है उसका नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये होता है आपका वेल स्ट्रक्चर्ड। जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको क्या है, सेपरेट चीज़ों को रखना पड़ता है कि CSS की फाइल्स कहाँ पर हैं, HTML की फाइल्स कहाँ हैं। यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट का जो नाम है यहाँ पे आ जाएगा, और इसके अंदर जो चीज़ें होंगी, चाहे HTML हो, CSS हो, जावास्क्रिप्ट हो, फॉन्ट्स हो, या फिर अलग अलग चीज़ें, आपको वीडियो, फोटोज़, ये सारी एक अलग अलग फोल्डर्स के अंदर रखना पड़ते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या है, यहाँ पे इसका नाम लिखा है। तो अब मैंने जैसे यहाँ पे क्या है, फाइल का नाम लिख दिया और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट में जाके उसको, अब जब यहाँ पे स्क्रिप्ट में जाओगे तो आपको स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके जो फाइल बनाते हैं ना JS की, तो उसमें आपको क्या है, डायरेक्टली स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिखोगे भी तो ये आपका क्या है, एरर ही आएगा। ठीक है।
तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो डायरेक्टली आप क्या है यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के बाद यहाँ पे लिखना है आपको हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, जो राइट मेथड है डॉक्यूमेंट इंटरफेयर करता है राइट्स टेक्स्ट इन वन और मोर ट्रस्टेड HTML स्ट्रिंग पैरामीटर टू अ डॉक्यूमेंट स्ट्रीम ओपन बाय डॉक्यूमेंट डॉट ओपन। तो आपको क्या है, ये जो एक्सटर्नल है आप राइट लाइन लिख सकते हो, तो आपका एरर नहीं आएगा। ये इसका जो लाइंस होती है न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए वैसे तो होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या एरर क्यों आया है, मैं चेक कर ले। ओके, यहाँ पे मैं स्लैश हटाता हूँ। तो देखिए, जब भी आप फोल्डर का नाम लिखोगे तो सबसे स्टार्टिंग में स्लैश नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप स्लैश लगाते हो तो आपका क्या है, वो फोल्डर से एग्जिट हो जाता है, तो आपको याद रखना। अगर मैं उसके बाद एक और बनाऊँ, यही सेम टू सेम लिख दूँ, तो ये क्या है, यहाँ पे एक और आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे न्यू लाइन चाहिए तो मैंने क्या लगा दिया, इस स्क्रिप्ट के अंदर ही BR लगा दिया। ठीक है, देन BR के बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो क्या है, हम ये जो न्यू लाइन है वो उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, आप न्यू लाइन में तोड़ सकते हो किसी भी वैल्यू को। ठीक है, अगर मैं इसके नीचे और लिखूं तो वो भी लिख सकते हो। तो जो डॉक्यूमेंट जो राइट है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट फंक्शन होता है और राइट फंक्शन है या फिर राइट लाइन, ये क्या करता है, किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने में मदद करता है। जैसे आपने पाइथन के अंदर प्रिंट मेथड पढ़ा होगा, ये भी सेम टू सेम उसी का काम करता है। ठीक है, तो ऐसे हम क्या है, ये बना सकते हैं। तो एक्सटर्नल आपको समझ आया होगा कि एक्सटर्नल में आपको एक न्यू फाइल बनानी पड़ती है। इंटरनल में आप क्या है, इसी के जो डॉक्यूमेंट है उसी के अंदर ही आप क्या कर सकते हो, फाइल को क्रिएट कर सकते हो, फाइल को सॉरी जो स्क्रिप्ट है वो लिख सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे वेरिएबल्स को किस तरह से क्रिएट करना है। ठीक है, तो वेरिएबल्स आपको पता ही होगा कि एक तरह का कंटेनर होगा जो क्या करता है, उस वेरिएबल्स को स्टोर कराता है। तो आपने क्या है, पिछली वीडियोस में देखा होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, और वेरिएबल्स को किन किन मेथड्स से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ मेथड्स होते हैं, जो 3 तरीके के मेथड्स होते हैं, उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से सुनिए उसका यूज़ क्या है। ठीक है, सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल बना रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं वेर के नाम से बना रहा हूँ। ठीक है, अब वेर क्या करेगा, मान लो मैंने ए बनाया और इसकी वैल्यू रख दी 10। ओके, और मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट कर देता हूँ और मैंने लिख दिया यहाँ पे ए। आप ए को प्रिंट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया। अगर मुझे मैसेज देना है इससे पहले तो मैंने कॉमा लगाया और यहाँ पे लिखा वैल्यू इज़, तो जो कॉलन, ये एक तरह का फॉर्मेट है, जो स्ट्रिंग वैल्यू है जो शो होगी आपके मैसेज में। तो स्ट्रिंग के अंदर जो भी चीज़ आप लिखोगे वो एक मैसेज की तरह होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो यहाँ पे वैल्यू इज़ 10। ठीक है, देन अगर आप क्या है कोई और वेरिएबल लोगे तो भी सेम आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे 30 लिख देता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे देखो 30 वैल्यू हो गई। क्यों, क्योंकि अभी हमने क्या है, उसी सेम वेरिएबल को मॉडिफाई करके उसकी वैल्यू को यहाँ पे दिया है। अब आपके क्वेश्चन आएगा कि क्या हम सेम वेरिएबल के नाम बना सकते हैं, मतलब सेम नेम से एक वेरिएबल बना सकते हैं। तो वेर जो मेथड होता है वो प्रोवाइड करता है कि आप सेम वेरिएबल से आप वैल्यू को दे सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो वैल्यू हमारी सेम आई है, यानी कि कोई एरर नहीं है। ठीक है, एक और, जैसे कि मान लो मैं उसके बाद वेरिएबल बनाना चाहता हूँ a इज इक्वल टू 40। ठीक है, देन उसके बाद प्रिंट करके देखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट लाइन लिख लो या फिर राइट लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, देख रहा हूँ यहाँ पे कितनी आए, 20 वैल्यू आई। क्यों, क्योंकि मैंने जो मॉडिफाई करी थी। अब मॉडिफिकेशन के बाद जो वैल्यू है, वेरिएबल क्या लेगा, अब ये इससे करंट पहले वाला लेगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा एक स्टेप पहले वाली वैल्यू लेगा। अगर मैं उससे पहले वाले ऐड करता तो क्या है, उससे पहले वाली वैल्यू। अगर मैं इसके नीचे प्रिंट करता तो उससे पहले वाली वैल्यू। यानी कि जो वेरिएबल है ये मेथड प्रोवाइड करता है कि आप इस तरह से प्रिंट कर सको इस चीज़ को। ठीक है, तो जो वेर होता है उसमें आप मॉडिफाई भी कर सकते हो और आप उस वैल्यू को सेम वेरिएबल के नाम से वैल्यू को ले भी सकते हो। ठीक है,
तो ये होता है नॉर्मल, ये ओल्ड मेथड है, आप इसका यूज़ कर भी सकते हो वो नहीं भी कर सकते, मर्जी आपकी। वेरिएबल को क्रिएट करते हैं बस, ठीक है। अब सेकंड जो मेथड होता है वो होता है लेट। तो आपने स्कूल्स में लेट का यूज़ तो बहुत किया होगा, ठीक है, मैथ्स में। मान लो कि लेट x इज इक्वल टू 10, यानी कि ये क्या वैल्यू हो गई x की वैल्यू, ठीक है, ये 10 हो गई। अब मैंने बोला यहाँ पे कि x को मॉडिफाई कर दो 30। ओके, देखते हैं हम यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, ठीक है, राइट लाइन, और यहाँ पे लिख देते हैं हम जो x है वो। तो प्रिंट करेंगे तो कितनी आई, 30 आई वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे देखो हम मॉडिफाई तो कर सकते हैं, ठीक है, x में क्या है मॉडिफाई कर सकते हैं। तो क्या हम ये लेट जो है वो सेम वेरिएबल से बना सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे x में एरर आया, देखो यहाँ पे अंडरलाइन हो गया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कैन नॉट डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल x, यानी कि आप ब्लॉक जो पहले से बना रखा है आपने वो दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते आप। अगर मैं रिफ्रेश करके रन करूँ तो यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। तो एक बात साफ होती है कि आप जो लेट है उससे सिर्फ एक बार ही वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते आप इसको, ठीक है। अगर आपको y के नाम से बनाना है तो आप यहाँ पे बना सकते हो। तो y लिख दिया, सेव करके यहाँ पे रन करा, तो वैल्यू कितनी है 30, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे कितनी वैल्यू दी है 30 वैल्यू दी है। ओके, तो आप इस तरह से वैल्यू को बना सकते हो, समझ आया आई होप। तो यानी कि रीयूज़ और रीडिक्लेयर और मॉडिफाई, आप इसमें आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, यानी कि सेम वेरिएबल से, ठीक है, यानी कि रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, आप मॉडिफाई कर सकते हो और एक न्यू वेरिएबल बना सकते हो। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल, अब थर्ड है कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट और फिर उसके बाद a इज इक्वल टू 10 लिए, ठीक है। तो कॉन्स्ट एक तरह का ऐसा वेरिएबल है जिसमें क्या कर सकते हो, आप सिर्फ एक बार ही वैल्यू को दे सकते हो और वो हमारी जो वैल्यू होगी वो फिक्स हो जाएगी, ठीक है। ना तो आप कॉन्स्ट में a इज इक्वल टू 10 वापस से कर सकते हो, यानी कि आप ना तो रीडिक्लेयर कर सकते हो ना ही आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। देखो एरर आ रहा है, ठीक है। अगर इसको हटाऊं, अगर मॉडिफाई भी करने की कोशिश करूं तो देखो यहाँ पे मॉडिफाई एरर तो नहीं आ रहा, बट यहाँ पे देखते हैं कि प्रिंट में कर रहा है या नहीं ए, और यहाँ पे रन करके देखो, यानी कि अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ यहाँ पे और कंसोल पे जाके एरर चेक करूँ, तो ये क्या कह रहा है कि अनकॉट टाइप एरर आ गया यहाँ पे, और असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि आप कांस्टेंट वेरिएबल को वापस से असाइन नहीं कर सकते, यानी कि उसकी वैल्यू है वापस से आप असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होते हैं 3 जो वेरिएबल्स होंगे आपके, कैसे डिक्लेयर करना है। और आपको ये भी याद रखना है कि मान लो कि मुझे कोई वेरिएबल बनाना है तो आप उसको नंबर से डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप याद रखना। आप यहाँ पे अंडरस्कोर लगा सकते हो, आप उसके बाद कोई कैपिटल स्मॉल जो वर्ड रखो आप रख सकते हो, बट आपको नंबर कभी नहीं लगाना है फर्स्ट में, ठीक है। कॉन्स्ट लिखो, कॉन्स्ट के बाद अगर आपने नंबर लगा दिया तो वो वैल्यू जो वेरिएबल होगा वो अनवैलिड होगा, या फिर इनवैलिड वेरिएबल होगा, ठीक है। यहाँ पे सेव करके रन करोगे तो अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन हटाना पड़ेगा मुझे, सेव करके रन करो तो हमारा क्या है वेरिएबल यूज़ हो गया। तो देखो कॉन्स्ट वेरिएबल क्या होता है, एक तरह का सिक्योर भी हो जाए, क्योंकि ये जो वेरिएबल है एक फिक्स वैल्यू होगी, अगर बाद में मॉडिफाई करोगे तो नहीं हो पाएगी। तो आपको सोच समझ के हर वैल्यू को यूज़ करनी होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करने हैं और कैसे स्क्रिप्ट को लगाना है इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।